नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका दमन जी के क्लासेज में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, जो कि रिट लेवल 1 और 2 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा राजस्थान के अन्य एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, इस टॉपिक के राजस्थान का योगदान जो है 1857 की क्रांति में, उसमें महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, मेन जो मुख्य जो प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान। तो दोस्तों, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर था? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर था? तो दोस्तों, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय था झुंझुनू जिले में। कहां पर था? झुंझुनू जिले में शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय था। अगला है दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय, जब 1857 की क्रांति हुई उस समय राजस्थान का एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? एजीजी कौन था? तो दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजीजी था। ठीक है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजीजी था। अगला है दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे की सहायता किसने की? तात्या टोपे की सहायता 1857 की क्रांति में किसने की थी? केसरी सिंह, जो कि कहा गए थे? सलूम्बर के थे। सलूम्बर के केसरी सिंह ने तात्या टोपे की सहायता की थी। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट थी। राजस्थान में जो क्रांति का शुभारंभ हुआ था वो नसीराबाद से हुआ था। तो नसीराबाद में जो क्रांति की शुरुआत करने वाली जो थी रेजिमेंट, वो कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री राजस्थान में क्रांति की शुरुआत करने वाली रेजिमेंट थी। अगला दोस्तों, मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र कौन से स्थान पर मारे गए? 1857 की क्रांति में मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र थे, वो कौन सी क्रांति में मारे गए, किस स्थान पर मारे गए थे? तो दोस्तों, वो 1857 क्रांति में कोटा में मारे गए। कहां पर? कोटा में मारे गए थे। कोटा के विद्रोह में मारे गए थे। 1857 में कोटा में विद्रोह का नेता कौन था? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें कोटा में विद्रोही नेता कौन था? विद्रोह का नेता कौन था? 1857 की क्रांति का नेता कौन था? जयदयाल और मेहराब खान भी इसमें आता है। जयदयाल और मेहराब खान 1857 की क्रांति में इन्होंने कोटा का नेतृत्व किया था। अगला दोस्तों, वीरों के स्मारक स्तंभ कहां पर स्थित है? वीरों के स्मारक स्तंभ कहां पर स्थित है? भंचूडला गांव है प्रतापगढ़ में। कहां पर? प्रतापगढ़ में गांव है भंचूडला, वहां पर वीरों के स्मारक स्तंभ स्थित है। मेवाड़ भील कोर्प की स्थापना कब हुई? मेवाड़ भील कोर्प की स्थापना कब की गई? 1857 ईस्वी में की गई थी। 1818 ईस्वी में राजपूत राज्यों से संधि करने वाला कौन था? 1818 ईस्वी में राजपूत राज्यों से सहायक संधि अंग्रेजों ने करनी शुरू कर दी थी। तो अंग्रेजों की तरफ से, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से संधि करने वाला कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ जो था 1857 की क्रांति में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से देशी राज्यों के साथ संधि करने वाला अधिकारी था। 1857 में कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? 1857 की क्रांति में कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन। कौन था? मेजर बर्टन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ, 1857 की क्रांति का राजस्थान में प्रारंभ कहां से होता है? नसीराबाद से होता है। और कब होता है? 28 मई 1857 को। कब होता है? 28 मई 1857 को। अगला दोस्तों, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसको माना जाता है? दामोदर दास राठी को राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह माना जाता है। 1857 की क्रांति के बाद रियासत, कौन सी रियासत थी जिसकी अंग्रेजों ने तोपों की सलामी कम कर दी थी? 1857 की क्रांति के बाद ऐसी कौन सी रियासत थी जिसकी तोपों की सलामी घटा दी गई थी, कम कर दी गई थी? कोटा थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य कौन था? राजस्थान का अंतिम रियासत कौन सी थी? सिरोही रियासत जो थी वो अंतिम रियासत थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाली। अगला दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक राम सिंह द्वितीय था।
1857 में आवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? आवा में जो क्रांति हुई थी, विद्रोह था, उसमें किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? कैप्टन मोक मेसन की। किसकी? कैप्टन मोक मेसन की हत्या आवा में की गई थी। आवा का विद्रोही ठाकुर कौन था? तो दोस्तों आवा में विद्रोह किसने किया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने। किसने? ठाकुर कुशाल सिंह ने। राजस्थान में छावनी बोर्ड कहां पर स्थित है? राजस्थान में छावनी बोर्ड कहां पर है? नशीराबाद में राजस्थान में छावनी बोर्ड है। कहां पर है? नशीराबाद में राजस्थान में छावनी बोर्ड स्थित है। 1857 में राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी? तो दोस्तों राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी? नशीराबाद, एरिनपुरा, देवली, नीमच, ब्यावर और खेरवाड़ा। अगला, ब्रिटिश राज में राजपुताना के प्रथम रेजिडेंट कौन थे? ब्रिटिश राज में राजपुताना के प्रथम रेजिडेंट कौन थे? तो प्रथम रेजिडेंट थे ऑक्टर लोनी थे। कौन थे? ऑक्टर लोनी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 में फांसी पर चढ़ने वाला राजस्थान का प्रथम क्रांतिकारी। 1857 की क्रांति में फांसी पर चढ़ने वाला राजस्थान का प्रथम क्रांतिकारी कौन था? अमरचंद बाठिया। और कहां के थे? बीकानेर के थे। कहां के थे? बीकानेर के थे। 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय क्या था? मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय क्या था? ब्यावर में था। कहां पर था? ब्यावर में मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किसने किया? अंग्रेजों की और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, 1857 में कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने शरण दी? 1857 की क्रांति में ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने शरण दी थी? तो दोस्तों कोठारिया के। कहा के? कोठारिया नामक जगह थी, स्थान था, वहां के सामंत ने इनको शरण दी थी। अगला दोस्तों, 1857 की क्रांति में राज्य के बाहर, यानी कि राजस्थान से बाहर जाकर, राज्य से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता करने वाला शासक कौन था? अपने राज्य से बाहर जाकर के अंग्रेजों की सहायता करने वाला शासक था सरदार सिंह, जो कि कहा गया था? बीकानेर का शासक था। दोस्तों ऐसे शासकों की वजह से ही 1857 की क्रांति राजस्थान में और पूरे भारत में विफल हो गई थी। ठीक है, तो दोस्तों आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।